अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़तुल फित्र के कितने रुपए देने होंगे और सदका फित्र कितना देना चाहिए? फितरा किस किस को दे सकते हैं? इसी तरह किस पर फितरा देना वाजिब है? क्या बच्चों की तरफ से भी फितरा अदा करना जरूरी है? आज इन्हीं तमाम मसाइल को क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र निकाल दें, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो ईद की नमाज से पहले पहले फितरा नहीं निकाल पाया है तो उनके लिए गुंजाइश बाकी है कि वो ईद की नमाज के बाद भी फितरा अदा कर सकता है। लेकिन अफजल यही है कि ईद की नमाज से पहले फितरा निकाल दें ताकि जरूरतमंद अपनी जरूरत पूरी कर सके। फितरा हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, लेकिन अगर कोई साहिब निसाब तो नहीं है फिर भी दे तो बिल्कुल दे सकता है। जैसे कुर्बानी उस पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो, लेकिन अगर कोई साहिब निसाब तो नहीं है फिर भी कुर्बानी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो भी साहिब निसाब है उस पर फितरा देना वाजिब है अपनी तरफ से। और आपके अंडर में जो नाबालिग बच्चे और बच्ची हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आप हो गए, एक बीवी, 2 और 4 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से 3 नाबालिग हैं और 1 बालिग, तो 3 बच्चे जो नाबालिग हैं उनकी तरफ से तो आप ही को देने पड़ेंगे। बाकी बालिग की तरफ से अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ये एहसान होगा। अब बात आती है फितरा कितना अदा करें, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फितरा 4 चीजों के हिसाब से आप दे सकते हैं। नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश। अब बात आती है अगर गेहूं से देना चाहें तो एक आदमी का फितरा 2.25 किलो गेहूं है। अब चूंकि कीमत में कमी बेशी होती रहती है और मेरी ये वीडियो हर इलाके के लोग देख रहे हैं, तो जिस इलाके में भी आप रहते हैं उस इलाके में 2.25 किलो गेहूं जितना रुपया का आता है उतना रुपया एक आदमी का फितरा बनेगा, बल्कि कुछ ज्यादा दे दें क्या बनेगा। अब दुकान से मार्केट वगैरह में पता कर लें कि 2.25 किलो गेहूं कितने रुपए का आता है। अब यहां पर भी जरूरी बात यह समझ लें, बेहतर यही है कि 2.25 किलो गेहूं जितने रुपए का आता है उतना रुपया अदा कर दें ताकि जरूरतमंद आसानी से अपनी जरूरत पूरी कर सके। और अगर गेहूं देना चाहें कि मैं तो गेहूं ही दूंगा तो 2.25 किलो गेहूं दे दें, या फिर अगर दाल देना चाहते हैं, आटा देना चाहते हैं तो 2.25 किलो गेहूं जितने रुपए का आता है उतने रुपए का दाल दे दें, आटा दे दें, तो फितरा अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि उनके हाथ में रुपया दे दें ताकि वो अपने हिसाब से अपनी जरूरत पूरी कर सके। लेकिन अगर जौ, खजूर या किशमिश देना चाहें तो फिर 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो खजूर इस हिसाब से देना पड़ेगा। या नहीं तो आपके एरिया में, आपके इलाके में, आपकी मार्केट में 3.5 किलो खजूर या फिर 3.5 किलो जौ या 3.5 किलो किशमिश जितने रुपए का मिलता है उतना रुपया एक आदमी का फितरा अदा करना पड़ेगा। तो सदका फित्र 4 तरीके से दे सकते हैं। जो गेहूं से देना चाहते हैं तो 2.25 किलो के हिसाब से 2.25 किलो गेहूं दें, और 2.25 किलो गेहूं जितने रुपए का मिलता है मार्केट में उतना रुपए आप देख लें कितने का मिलता है, तो या तो आप 2.25 किलो गेहूं दे दें या फिर 2.25 किलो की जो गेहूं की जो कीमत है उसी के हिसाब से दाल, आटा वगैरह दे सकते हैं या फिर रुपया दे सकते हैं। और अगर खजूर, किशमिश, जौ से देना चाहते हैं तो 3.5 किलो के हिसाब से देना पड़ेगा। ये तीनों चीज, या फिर 3.5 किलो खजूर या फिर जौ या किशमिश जितने का मार्केट में मिलता हो उतना रुपए आप दे दें। बल्कि जो मालदार लोग हैं वो इन्हीं 3 चीजों से अदा करें, जो नॉर्मल लोग हैं वो गेहूं से अदा करें। आजकल हर कोई गेहूं से ही अदा करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। जो मालदार हैं वो खजूर, किशमिश से ही अदा करें, और जो नॉर्मल हैं, दरमियानी लोग हैं, वो उससे गेहूं से अदा कर सकते हैं। अब एक मसला इस जगह ये आता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इसको भी आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। आज मैं आपको ये भी बताता हूं। बहुत सारे पूछते हैं कि अगर कोई सऊदी रहता है तो वहां के हिसाब से फितरा अदा करेगा या फिर इंडिया के हिसाब से करेगा, तो इसको क्लियर कीजिए। जहां आप रहते हैं वहां के हिसाब से आपको अदा करना पड़ेगा। सऊदी रहते हैं तो सऊदी के हिसाब से दें। हाँ, अगर कोई वहां लेने वाला नहीं है, मालदार मुल्क है, तो वो रकम इंडिया भी आप भिजवा सकते हैं।
अब लास्ट बात यह है, लास्ट क्वेश्चन यह है कि फितरा किसको दें, तो इसे भी सुन लीजिए। फितरा हर उस बंदे को दे सकते हैं जो जरूरतमंद हो। अब ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, भाई बहन को भी दे सकते हैं, साला साली, फूफी, खाला, भतीजा, भांजा, भांजी को, इन सबको दे सकते हैं जो जरूरतमंद हो। लेकिन माँ बाप, बेटा बेटी, नाना नानी, दादा दादी को नहीं दे सकते हैं। इसी तरह शौहर बीवी को, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज ये मसाइल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। शेयर जरूर कीजिएगा रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में, जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सब पर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।